जय श्री श्याम। कहते हैं जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तब एक ही सहारा बचता है, आस्था का सहारा। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कथा सुनाऊंगी जिसमें खाटू श्याम बाबा ने अपने भक्त की झोली इस तरह भरी कि सुनने वाला हर कोई भावुक हो जाएगा। लेकिन इस कथा में एक मोड़ ऐसा भी आएगा जहां सबको लगेगा कि शायद बाबा ने पुकार अनसुनी कर दी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुनीता और उसके पति राम स्वरूप रहते थे। शादी को पूरे 12 साल हो गए थे, लेकिन उनकी गोद अभी भी सूनी थी। गांव में लोग ताने कसते, राम स्वरूप वंश कैसे चलेगा? सुनीता, तू तो मनहूस है। सुनीता हर बार चुपचाप अपने आंसू छिपा लेती, लेकिन रात को अकेले श्याम बाबा से कहती, मेरे श्याम, लोग मुझे चाहे कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ आप मेरी गोद जरूर भरोगे। हर साल सुनीता अपने पति के साथ खाटू नगरी जाती, कभी पैदल यात्रा करती, कभी बिना खाए पिए व्रत रखकर बाबा के दरबार पहुंचती। वह बाबा से बस यही मांगती, मुझे भी माँ बनने का सुख दो। लेकिन साल बीतते गए और कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। एक रात वह फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, श्याम, अगर आप मेरी नहीं सुनते तो मैं अपना जीवन यही समाप्त कर दूंगी। अचानक उस रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि खाटू धाम के मंदिर में दीपक जल रहे हैं और बाबा की मूर्ति उसे मुस्कुराकर देख रही है। मूर्ति से आवाज आई, बेटी धैर्य रख, तेरी गोद जरूर भरेगी, लेकिन समय पूरा होने दे। सुनीता नींद से उठी, उसका तन कांप रहा था। क्या सच में बाबा का संकेत है या सिर्फ उनका भ्रम? कई महीने बीते और एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में एक साधु ने अचानक सुनीता को बुलाया और कहा, बेटी तेरे आंगन में जल्द ही किलकारियां गूंजेंगी, यह बाबा श्याम का वचन है। सुनीता चौंक गई। उसने साधु से पूछा, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराकर बोला, श्याम जब देने पर आते हैं तो संदेश उनके दूतों से ही पहुंचाते हैं। यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन समय बीतता गया, 6 महीने गुजर गए, फिर भी कोई खबर नहीं आई। गांव के लोग हंसने लगे, देखा ये सब धोखा है, बाबा ने कभी किसी की गोद नहीं भरी। राम स्वरूप भी अब टूट चुका था। एक दिन उसने गुस्से में सुनीता से कहा, अब और मत भागो मंदिर मंदिर, बाबा श्याम ने अगर सुनना होता तो अब तक सुन लेते। सुनीता चुपचाप रोती रही, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं वह सपना बार बार गूंजता, धैर्य रख बेटी, समय आने दे। फिर एक दिन आश्चर्यजनक घटना हुई। सुनीता खाटू धाम गई। जैसे ही उसने बाबा के चरणों में माथा टेका, अचानक उसके पेट में हलचल महसूस हुई। वह घबराकर उठी, लेकिन भीतर एक अनकही खुशी दौड़ रही थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने बताया, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। उसके पति की आंखों में भी आंसू थे। गांव के वही लोग जो ताने कसते थे अब कहते हैं, यह चमत्कार सिर्फ बाबा श्याम का ही है। 9 महीने बाद सुनीता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय पूरे घर में ऐसा लगा जैसे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गांव वाले कहते हैं, श्याम खुद इस घर में आकर बैठे हैं। राम स्वरूप और सुनीता ने सबसे पहले अपने बेटे को लेकर खाटू धाम का रुख किया। वह अपने लाल को बाबा के चरणों में सुलाकर रोते रोते बोली, श्याम मेरे, आज मेरी गोद नहीं, मेरा पूरा जीवन आपके आशीर्वाद से भर गया। आज भी गांव में जब यह कथा सुनाई जाती है तो लोग कहते हैं, श्याम देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। जय श्री श्याम। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री श्याम। बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करे, आप सबकी गोद भरे।